मैं पूछना चाहता हूं कि कविंदर गुप्ता जी, जब आप डिप्टी सीएम थे, आपने अपनी बेटी को गांधीनगर हॉस्पिटल में कैसे लगाया, मुझे बताइए। एक सिंगल ऑर्डर कैसे हुआ, आप उसका जवाब दीजिए। जो आपकी ज़मीन है आप उसका जवाब दीजिए, वो कहाँ से आई। आप तो कहते हैं राजपूत सभा, किसको शौक है जेलों में रहने का। और मैं कहना चाहता हूं कविंदर गुप्ता जी, जो हमारे डुग्गर के शेर हैं युवा राजपूत सभा के, उन्होंने जेल काटी है और वहां आपने रखा जहां क्रिमिनल थे, जहां नशे वाले लोग थे, जहां 302 के लोग थे, जहां मिलिटेंट थे, वहां उनके बैरकों में रखा और ना उनको रोटी दी, ना खाने को दिया, ना ही उनकी फैमिली को मिलने दिया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए जो आप कह रहे हो कि कोई प्रोटेस्ट लोगों कर रहा है। आपको तो तकलीफ हो जाती है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, लोगों की भलाई के लिए कोई काम करता है, तो वो आप उनको इल्ज़ाम लगाते हो। आप तो कुछ करने को है ही नहीं। बोल रहे हैं कि टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। इनके प्रेसिडेंट रैना जी बोल रहे हैं कि टोल प्लाजा, तो फिर टोल प्लाजा क्यों ले रहे हैं। मैं ये पूछना था, 60 किलोमीटर में है ही नहीं वो, और यूटी में तो होता ही नहीं है टोल प्लाजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जम्मू में काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन इस समय जो मुद्दा चल रहा था वो था स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर और टोल प्लाज़ा। हालांकि उस पर अभी चर्चाएं चल ही रही थी, कहीं ना कहीं मंथन जो थे वो किए ही जा रहे थे, लेकिन उसमें आग में घी का काम किया पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता के एक बयान ने। जी हाँ, ये बयान था कि राजपूत सभा अब कहाँ है, और राजपूत सभा ने पैसे लेके वो आंदोलन किया था। इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कटाक्ष कर रही हैं, अपना अपना जो पक्ष है वो रख रही हैं। तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। एनसी के सीनियर लीडर राकेश सिंह राका जी मेरे साथ हैं। एनसी किस तरह इस बयान को देखती है कि जम्मू के हित के लिए उन्होंने काम किया था, और कविंदर गुप्ता जी का ये बयान, एक भाजपा के कद्दावर नेता, यानी कि पूरी भाजपा यही सोचती होगी कि ये टोल प्लाजा के लिए जो राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा ने जो संघर्ष किया था वो पैसे लेके किया। आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये पूरी भाजपा ही सोच रही है कि इन्होंने पैसे खा के ये प्रोटेस्ट किया। मुझे ये बताइए, पैसे दे के प्रोटेस्ट करता कौन है, किसको शौक है प्रोटेस्ट करने का, अपने फैमिली को छोड़ के इतनी गर्मी में टोल प्लाजा में बैठने का, जेल में रह जाने का, किसको शौक होता है। विकास जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर गुप्ता जी, आप तो लोगों के साथ है ही नहीं। अगर आप लोगों के साथ होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। आप अपना बताइए, आपने कितने पैसे लोगों से लिए हुए हैं जो चुप करके बैठी है, पूरी बीजेपी चुप करके बैठी है, आप चुप करके। आप तो एक डिप्टी सीएम रहे हैं जम्मू के, एक मालिक होता है जम्मू कश्मीर स्टेट का, तो आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं लोगों को राहत देते टोल प्लाजा पे। तो मैं कहना चाहता हूं कविंदर गुप्ता जी, ये आपने जो बयान दिया है ये बहुत ही गलत है, और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मतलब अब अगर जम्मू के लिए पहले तो आप कार्य कर नहीं रहे, कोई भी जम्मू की जनता सड़कों पे है, आए दिन प्रोटेस्ट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों, वो होती रहती हैं, सभी लोग अपना पक्ष लेके सामने आते हैं। अब जब कोई जम्मू की बात रखना चाहे, हालांकि टोल प्लाजा में सिर्फ गाड़ियां जो हैं वो युवा राजपूत सभा के सदस्यों की ही चलती हैं या फिर बाकी भी लोगों की चलती हैं। अगर वो जम्मू के हित, जम्मू कश्मीर के हित के लिए कोई बात कर रहे हैं तो उसमें भी इनको कटाक्ष करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो गाड़ियां जो जाती हैं वो तो ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं, वहाँ तो 80% हिंदू जाते हैं। कोई वैष्णो माता जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई बुढ़ा अमरनाथ जा रहा है, कोई जम्मू बाबे वाली माता जा रहा है, तो लोग तो वहीं जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा तो ज़्यादा हिंदू जाते हैं, तो ये हिंदुओं को ये टैक्स लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि टोल प्लाजा, जब गडकरी जी ने बोला है संसद में कि टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए 60 किलोमीटर में, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, इनके प्रेसिडेंट रैना जी बोल रहे हैं कि टोल प्लाजा, तो फिर टोल प्लाजा क्यों ले रहे हैं।
मैं ये पूछना था 60 किलोमीटर में है ही नहीं वो, और यूटी में तो होता ही नहीं है टोल प्लाजा। तो फिर टोल प्लाजा किसका, किसके पैसे मुझे बताइए। जब हम गाड़ी निकालते हैं तभी तो टैक्स दे कर आते हैं, रोड टैक्स देते हैं, वो किसके चीज़ के लिए रोड टैक्स है। और कमिंदर गुप्ता ने जो कमिंदर गुप्ता जी ने बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है। राजपूत सभा हमारे शेर हैं वो जम्मू डोगरे के, और ये इन्होंने सिर्फ राजपूत सभा को नहीं किया है, ये पूरे जम्मू को इन्होंने जम्मू के लोगों के ऊपर कलंक लगाया है कि पैसे। इसका मतलब कि पूरे जम्मू के, क्योंकि जब राजपूत सभा ने टोल प्लाजा पे प्रोटेस्ट किया तो उनके साथ दुनिया थी, पूरे जम्मू कश्मीर था, जम्मू के लोग थे, इसका पूरा डुग्गर प्रदेश था। इसका मतलब कि फिर उन्होंने तो पूरे डुग्गर प्रदेश के ऊपर बोला है कि उन्होंने पैसे खाए, इसका मतलब इन्होंने पैसे खाए। और मैं इनसे पूछना आपने कितने पैसे खाए हैं चुप रहने के, कमिंदर गुप्ता जी। और मैं कमिंदर गुप्ता जी को बान करना चाहता हूं, ये जो आप बेहुदा बयान देते रहते हैं ये बिल्कुल गलत है। इस बार आपको जनता बताएगी कि ये जो आपने बयान दिया है ये लोगों का मुद्दा था, लोगों के टोल कट रहा था, ना कि युवा राजपूत सभा का कोई गाड़ियां निकल रही थी। और आप इस बार आइए मैदान में, कराइए इलेक्शन। अगर इस बार कमिंदर गुप्ता जी आप कारपेंटर भी जीत गए तो आप मुझे पूछ लेना, आपको दुनिया बाहर निकालेगी अपने एरिए से। नहीं, किस तरह देखते हैं कि ये जो बयान है, और उसके साथ साथ सर कई लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक ना तो वो विधायक हैं और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन की आप 1 मिनट में जो बंगला है वो खाली करा लेते हैं, लेकिन अभी ये अपनी कोठी में रह रहे हैं। तो वो करप्शन नहीं है? वो आप क्यों रह रहे हो कमरों में, आप क्यों बंगलों में रह रहे हो? और आप मैं कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने बयान दिया आप नीचे देखते, अगर नीचे जो चल रहे थे लोग व्यू दे रहे थे, एक भी इनके हक में व्यू नहीं था। अगर 200-400 व्यू चल रहे थे, 400 व्यू इनके खिलाफ थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कमिंदर गुप्ता जी, जब आप डिप्टी सीएम थे आपने अपनी बेटी को गांधीनगर हॉस्पिटल में कैसे लगाया मुझे बताइए। एक सिंगल ऑर्डर कैसे हुआ, आप उसका जवाब दीजिए। जो आपकी ज़मीन है आप उसका जवाब दीजिए, वो कहाँ से आई। आप तो कहते हैं राजपूत सभा, किसको शौक है जेलों में रहने का। और मैं कहना चाहता हूं कमिंदर गुप्ता जी, जो हमारे डुग्गर के शेर हैं जो राजपूत सभा के, उन्होंने जेल काटी है और वहां आपने रखा जहां क्रिमिनल थे, जहां नशे वाले लोग थे, जहां 302 के लोग थे, जहां मिलिटेंट थे, वहां उनके बैरकों में रखा और ना उनको रोटी दी, ना खाने को दिया, ना ही उनकी फैमिली को मिलने दिया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए जो आप कह रहे हो कि कोई प्रोटेस्ट लोगों कर रहा है। आपको तो तकलीफ हो जाती है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, लोगों की भलाई के लिए कोई काम करता है, तो वो आप उनको इल्ज़ाम लगाते हो। आप तो कुछ करने को है ही नहीं, ना आप करते हो, ना आपके प्रेसिडेंट करते हैं, ना ही बीजेपी करती है। जम्मू को तो आपने ठग के रख दिया हुआ है, नालायक हो बिल्कुल। आपके किस तरह देखते हैं अब ये बयान, और अगर अब इलेक्शंस आती हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो या फिर विधानसभा की भी आती हैं, तो किस तरह देखते हैं, लोगों का क्या रहेगा? मैं लोगों ने तो पहले ही माइंड बनाया हुआ है कि इनके साथ तो हमने जाना नहीं, ना इनको वोट देना है। लेकिन जब अभी इन्होंने ये बात की है, क्योंकि ये लोगों का मुद्दा था, अब लोग इलेक्शन कारपोरेशन में इनको जवाब देंगे, एमएलए की डीडीसी में जवाब देंगे, सरपंच के जवाब देंगे। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी बीजेपी के लोग हैं जहां भी खड़े होते हैं, इनके खिलाफ वोट दीजिए और अच्छे लोगों को लाइए जो कि आप लोगों की आवाज़ रखें, आपकी आवाज़ बुलंद करें और आपका काम करें। चलिए, ये थे एनसी के कदावर नेता राकेश सिंह राका जी। इन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बयान है तो इस तरह के बयान के बाद जम्मू जो है, कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा को वोट नहीं देगी। हालांकि कविंदर गुप्ता जी ने जो बयान दिया था वो युवा राजपूत सभा को लेके था, और युवा राजपूत सभा के अलावा तमाम सारी संस्थाएं, तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं और उस बयान का कहीं ना कहीं खंडन कर रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।